एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहा करता था। एक बार रमेश रात को घर के बाहर खटिया पर सो रहा था। सोते सोते उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वो उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया और वो फिर से सो गया। सोते ही उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहन के बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। वो एकदम से चौंक कर उठा और बैठ गया। अचानक उसे पायल की आवाज़ उसके पीछे से सुनाई देने लगी। उसने पीछे देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। वो घबरा कर घर के अंदर चला गया और अपने भाई के साथ जाके सो गया। अगली रात रमेश का भाई खेतों की रखवाली के लिए चला गया और रमेश घर पर अकेला सो रहा था। अचानक उसे बाहर से उसके भाई की आवाज़ आई, रमेश बाहर आजा, खेतों में पानी लगाना है। रमेश ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। इतने में उसे थोड़ी दूर से आवाज़ आई कि रमेश खेतों में चल, पानी लगाना है। अंधेरा होने के कारण उसे कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन भाई की आवाज़ सुनकर वो नींद में ही खेतों की तरफ चल दिया। थोड़ा आगे चलकर एक कुत्ता उसके पीछे आने लगा। रमेश ने तब इतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ा आगे चला तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बकरी चल रही है। उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने अपने आप से ही कहा कि मैंने तो कुत्ता देखा था, ये बकरी कहाँ से आ गई। उसे लगा कि उसने नींद में गलत देख लिया होगा। थोड़ी और आगे चलकर उसे एहसास हुआ कि कोई बड़ा सा जानवर उसके पीछे चल रहा हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत डर गया। उसके पीछे एक बैल चल रहा था। ये देखकर वो घबरा गया कि ये कहाँ से आ गया, अभी तो बकरी थी। इतने में वो बैल उसके पीछे भागने लगा और रमेश भी उससे बचने के लिए भागने लगा। भागते भागते वो अपने भाई के पास जा पहुंचा। उसकी ये हालत देखकर उसके भाई ने पूछा कि क्या हुआ तुझे और इतनी रात को खेतों में क्या कर रहा है और हाँफ क्यों रहा है। रमेश ने उसे सारी कहानी बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सुनकर रमेश का भाई हंसने लगा और उससे कहा कि कम पिया कर, ये सब तेरा वहम है। सुबह होते ही दोनों भाई घर लौट आते हैं, लेकिन रमेश के दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा होता है जो रात को उसके साथ हुआ था। रात को दोनों भाई सो जाते हैं। करीब आधी रात को रमेश पेशाब करने के लिए बाहर जाता है और इस बार रमेश के भाई दीपक को रमेश की आवाज़ आती है कि आज खेतों में पानी नहीं लगाना क्या, मैं जा रहा हूँ, आप भी चलो। दीपक उठता है और नींद में ही खेतों की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद रमेश वापस आता है तो देखता है कि उसका भाई वहाँ नहीं है। वो थोड़ा घबरा जाता है कि आधी रात को भाई कहाँ गया। अचानक से उसे अपने भाई की चीखने की आवाज़ आती है। वो दौड़ता हुआ छोटे रास्ते से खेतों की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उधर दीपक खेत पहुँचने ही वाला होता है कि उसे रमेश की चीखने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए खेत पहुँचता है तो देखता है कि रमेश खेत में गिरा पड़ा है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। उसकी मौत हो चुकी होती है।